स्कूल तिलक और तकरार। नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। मध्य प्रदेश के स्कूलों में अब धर्म की एंट्री हो गई है। पहले इंदौर और फिर आगरमालवा। अब ताजा मामला सीहोर से निकलकर सामने आया है। सीहोर के एंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैनेजमेंट में अपने एक आदेश में स्कूली बच्चों को बिना तिलक और हाथ में बिना कलावा बांधे आने का फरमान जारी किया है। यानी कि अब तिलक लगाकर कलावा बांधकर आने पर स्कूल में एंट्री नहीं होगी। इतना ही नहीं, आदेश जारी करने के एक दिन पहले ही स्कूल तिलक लगाकर आए स्कूली बच्चों की क्लास में उनके तिलक मिटाने को कहा गया है और साथ ही साथ हाथ में बंधा हुआ कलावा भी खुलवा दिया है। इसकी जानकारी मिलने के बाद ही एबीवीपी ने स्कूल पहुंचकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया और बच्चों के अभिभावकों में भी इस बात को लेकर नाराजगी है। यार फिर जब वो जबरन बात को बढ़ा रहा है, जब केडी जब बात के करा लगा स्कूल जहां बच्चे अपना सुनहरा भविष्य गढ़ने के लिए जाते हैं, स्कूल जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, अब उसी स्कूल में देखिए किस तरीके से धर्म की एंट्री हो गई है। पहले तस्वीर निकलकर सामने आई थी इंदौर से, अब ताजा मामला सीहोर से निकलकर सामने आया है। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आगरमालवा, इंदौर और सीहोर की, जहां पर देखिए किस तरीके से धर्म ने स्कूल में एंट्री ले ली है। जय किसान स्कूल है ये आगरमालवा का, इंदौर का श्री बाल विनय शिशु विहार स्कूल है और सीहोर का स्कूल है सेंट एंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहां पर देखिए जैसे ही इसकी भनक हिंदू संगठन को लगी, एबीवीपी को लगी, उन्होंने स्कूल के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। सीहोर में तो देखिए बाकायदा यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया है, अगर कोई भी बच्चा तिलक लगा कर आएगा, हाथ में कलावा बांध कर आएगा, उसका पहले तिलक मिटाया जाएगा और हाथ से कलावा भी खुलवाया जाएगा। इसी को लेकर अब अभिभावकों में, पालकों में गुस्सा है, आक्रोश है। तीनों स्कूलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं बच्चे भी हो रहे हैं और जिस तरीके से धर्म ने अब एंट्री ले ली है स्कूल से, उससे अब कहीं ना कहीं एक टेंशन वाला माहौल भी बना हुआ है। चंद्रशेखर तिवारी संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक है, हमारे साथ जुड़े हुए। चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रशेखर जी, स्कूल जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां बच्चे अपना भविष्य गढ़ने के लिए जाते हैं, अब उसी स्कूल में धर्म ने एंट्री ले ली है। एक नहीं बल्कि 3 जगहों की तस्वीरें हम अभी दर्शकों को दिखा रहे थे, इस पर पहले आपका रिएक्शन। बहन जी, दीपिका जी, आपने सबसे पहले बोला कि स्कूल जो है वो शिक्षा का मंदिर है। चंद्रशेखर जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? और मंदिर अगर है तो मंदिर में तिलक लगाने में क्या आपत्ति है? आवाज पहुंच रही, लेकिन रिपीट हो रही है आवाज मुझे। दीपिका जी, ऐसा है कि अगर आपने कहा है कि शिक्षा का मंदिर जीएस भारती है तो मंदिर में तिलक, फिलहाल तो देखिए स्कूल में कहीं ना कहीं एबीवीपी की तरफ से मोर्चा खोला गया है, अभिभावकों में भी गुस्सा है। इसको लेकर फिलहाल स्कूल मैनेजमेंट का क्या कहना है? आज जिस तरह से स्कूल में आज बच्चों में और जो पालक जो है उनमें भी काफी आक्रोश भी देखा गया, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कहीं ना कहीं शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, लेकिन बच्चों में कहीं ना कहीं एक मानसिक तनाव भी है कि यदि तिलक लगाकर या फिर हाथ में कलेवा बांध के आते हैं तो उनको सीधा टीसी देने का फरमान जारी कर दिया गया कि आपको टीसी दे दी जाएगी और किसी भी स्कूल में या कहीं पे भी आपका जो एडमिशन है वो भी नहीं होगा। तो इसी रीजन से फिर यहाँ पेरेंट्स को पता चला तो पेरेंट्स भी आज स्कूल में आए। स्कूल में आने के बाद में उन्होंने स्कूल प्रबंधन से भी बात की, तो स्कूल प्रबंधन ने साफ तौर पर बोला है कि जो यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म कोड में ही आना रहेगा। बाकी ये पूरा जो घटनाक्रम रहा, इसमें जो विद्यार्थी परिषद है उसने भी इसका विरोध किया और यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी आ गया था। पुलिस प्रशासन एवं विद्यार्थी तो हमारे सहयोगी से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से तनाव का माहौल बना हुआ है, क्योंकि हिंदू संगठनों की तरफ से विरोध जताया गया है और यहाँ पे विरोध जताते हुए हिंदू संगठन, एबीवीपी के कार्यकर्ता, स्टूडेंट
विरोध कर रहे हैं। और चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक। चंद्रशेखर जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? नमस्कार। तो चंद्रशेखर जी से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से तनाव का माहौल बना हुआ है। एमपी के निजी स्कूलों में आ तो रही है आवाज आ रही है मुझे मिल रही है। स्कूल की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि ये यूनिफॉर्म कोड है ये। और तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से अब देखिए यहाँ पे पालकों का, अभिभावकों का गुस्सा देखिए किस तरीके से फूट पड़ा है। और हिंदू संगठनों में भी खासी नाराजगी है। और ये कोई पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले इंदौर से तस्वीर निकलकर सामने आई थी। श्री बाल विनय शिशु विहार स्कूल इंदौर, जो प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, और आगर मालवा से भी कुछ दिन पहले ये तस्वीर निकलकर सामने आई थी, जय किसान स्कूल की। और ताजा मामला सीहोर से निकलकर सामने आया है, सेंट एंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल। चंद्रशेखर जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी नमस्कार। चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी, एक के बाद एक 3 तस्वीरें, पहले इंदौर से, फिर आगर मालवा से, अब सीहोर से। ये तस्वीर कहीं और से नहीं बल्कि शिक्षा के मंदिर स्कूल से निकलकर सामने आई है, जहां पर अब धर्म की एंट्री हुई है। इस पर आपका रिएक्शन? आपने जिस प्रकार से कहा दीपिका जी कि शिक्षा का मंदिर, और मंदिर शब्द अगर आ जाता है तो मंदिर में तो स्वाभाविक है कि तिलक भी लगाया जा सकता है, आरती भी होगी, पूजा भी होगी, माँ सरस्वती की पूजा भी होगी। कल आप तो सरस्वती जी की प्रतिमा को जो है बाहर विसर्जन करवा देंगे। तो जब शिक्षा का मंदिर है और हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में अगर हिंदू लोगों की, धर्मावलंबियों की संख्या ज्यादा है तो उनके घर में धर्म का कार्य होगा। कला क्यों नहीं बांधा जाएगा, तिलक क्यों नहीं लगाया जाएगा, इससे क्या आपत्ति है? आप में अगर इतनी ही ताकत है स्कूल वालों में, तो कभी जो है रमजान के समय में सर पे जो टोपी लगा के आते हैं उनको आप बंद करा के देखिए। आप जो हमारे शिक्षक लोग हैं उनको नमाज के समय पर जाने से रोक के देखिए, नहीं रोक पाएंगे आप। लेकिन हिंदू धर्म के कार्य में हमेशा बाधा उत्पन्न करने की जिम्मेदारी कार्य जो है हिंदू समाज के, ये क्रिश्चियन समाज के लोग करते हैं। पहले तो मैं पेरेंट्सों से भी ये निवेदन करूंगा कि क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ाते क्यों हैं, जहां से संस्कार विलुप्त होने की कगार पर है, और आप वहां पढ़ाने के लिए बच्चों को भेज रहे हैं। तो तभी तो फिर वृद्धाश्रमों की आवश्यकता पड़ रही है, तभी तो जो है हमारे बच्चे संस्कार विहीन हो रहे हैं। संस्कारित स्कूलों में पढ़ाइए जहां पर संस्कार दिए जाते हैं, गुरुकुलों में पढ़ाइए जहां पर संस्कार दिए जाते हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और संस्कृति बचाओ मंच सरकार से यह मांग करता है कि इन स्कूलों की मान्यता रद्द करनी चाहिए। संस्कृति बचाओ मंच सारे स्कूल संचालकों को, ईसाई मिशनरी के या इस प्रकार के स्कूलों को चेतावनी देता है कि अगर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके दुष्परिणाम भी देखने के स्कूल वालों को मिल जाएंगे। अगर आप एक पक्ष के खिलाफ कह रहे हैं तिलक नहीं लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए तिलक? हम हिंदू हैं, मेरी तिलक लगाने की जिम्मेदारी है। मैं ब्राह्मण हूं, मेरी शिखा रखने की जिम्मेदारी है। कल आप कह देंगे कि आप उसके लिए गुरुकुल है तो गुरुकुल में पढ़ाना चाहिए ना बच्चों को। यहाँ पे तो सबके लिए नियम बराबर है। सब में दीपिका जी सब चीजें बराबर है, तो क्या मुस्लिम बच्चों को ये नमाज से रोक सकते हैं क्या? ये टोपी लगा के जब आते हैं तब ये रोक सकते हैं क्या? हिजाब पहन के लड़कियां चली आ रही हैं तब आप रोक सकते हैं? नहीं रोक पाते। सिर्फ और हिंदुस्तान में अगर हिंदू ये नहीं करेगा तो कौन करेगा? हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम तो कहना ही पड़ेगा। सरस्वती की भी पूजा होगी और तिलक भी लगाया जाएगा और कलावा भी बांधा जाएगा। कोई अगर रोकने का प्रयास करेगा तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चंद्रशेखर जी, देखिए इस स्कूल में स्पेशली हिंदुओं को टारगेट नहीं किया जा रहा है। हर एक समुदाय के बच्चों के लिए एक नियम है, चाहे वो सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, हर एक समुदाय के स्टूडेंट के लिए यही नियम है। अच्छी बात कही दीपिका जी ने, आपने पॉइंट अच्छा उठाया। सिख की बात करेंगे
तो कृपान रखने से मना नहीं कर सकते क्या? उसकी पग बांधने से मना नहीं कर सकते आप। और अगर क्रिश्चियन होगा तो अगर उसके गले में क्रॉस लटका होगा तो मना नहीं कर सकते आप। और मुस्लिम होगा तो वह रमजान के समय में टोपी लगा के आएगा, आप मना नहीं कर सकते। लेकिन हिंदू समाज के खिलाफ इस प्रकार का षड्यंत्र रच के आप गलत करने का यह प्रयास कर रहे हैं। और इन स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मैं मांग करता हूं। इनके खिलाफ FIR हमारे हिंदू संगठन कराएंगे। ठीक है GS भारती, मौजूदा हालात क्या है स्कूल के बाहर? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं स्कूल के सामने ही खड़ा हूं और कुछ मेरे साथ पेरेंट्स भी खड़े हुए हैं जो अपने बच्चों को लेने के लिए आए हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी कुछ हमारी बात हो पाए। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? मैं सीहोर में रहता हूँ और इधर रेसिडेंसी में। यहाँ कौन सा, अभी कहाँ पे हैं आप? अभी मैं स्कूल में खड़ा हूँ, सेंट्रल स्कूल में। हाँ। और हमारा बालक यहाँ पे 4th क्लास में पढ़ता है। तो हमने यहाँ पे मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पे विवाद कुछ हो गया, मैटर हो गया है, तो बच्चों को हाथ में कलाई बांधने वाला मामला जो आ रहा है। तो ऐसा तो मतलब मेरा बच्चा भी 3 साल से पढ़ रहा है यहाँ पे। ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब मैंने बहुत सारे वीडियो भी देखे हैं कि जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं धर्म के, वो कार्यक्रम भी यहाँ पे करते हैं। उसके फोटोज वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा, मेरे पास है वो। बच्चों ने भी स्टेटमेंट दिया है कि टीचर ने मना किया है। सर देखिए, मेरे पास स्टेटमेंट तो ऐसा है कि मेरे पास कुछ बच्चों के मतलब जो है कि मैसेज बच्चा जुड़ा हुआ है ग्रुप से बच्चों के, उसमें लगा हो कि मैडम क्या हम चाकू से मारेंगे, ऐसा मतलब बच्चों ने आपस में छोटे बच्चे हैं वो बोल रहे हैं। तो भाई बच्चों में ये मतलब दुर्भावनाएं नहीं फैलाना चाहिए। कुल मिला के बात ये है, हम मतलब 3 साल से हमारा बच्चा पढ़ रहा है, ऐसे कोई मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे है मतलब कि भेदभाव होता है, हिंदू धर्मों के खिलाफ कोई भेदभाव होता है। बच्चे सभी धर्मों को मानते हैं और ये शिक्षा का क्षेत्र है, यहाँ पे ऐसा कायदे में तो भेदभाव होना ही नहीं चाहिए किसी प्रकार का। यदि मतलब किसी मैडम ने यदि बोला हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है वो भाई। जैसा कि ये पालक हैं, इन्होंने बताया कि इस तरह से यदि स्कूल में कुछ हो रहा है तो होने नहीं चाहिए। हमारे साथ कोच भी हैं, आप बताना चाहेंगे कुछ? नहीं। तो ये सुबह जब ये पूरा मामला हुआ तो छात्रों ने पहले अपने पेरेंट्स से शिकायत भी की थी, कंप्लेंट की थी कि स्कूल में जो टीचर हैं, टीचर तिलक लगाने को लेकर और हाथ में कलेवा बांधने को लेकर भी विरोध किया और साफ तौर पर बच्चों को डराते धमकाते हुए बोल भी दिया कि आपका अदर स्कूल में कहीं पे भी एडमिशन नहीं होगा, यहाँ की शिक्षा मत जाएगी। मैं अपने साथी से कहूंगा कि ये जो स्कूल है तस्वीर के सामने दिखाएं, जैसे कि हम स्कूल के सामने ही खड़े हुए हैं और अभी लॉक भी है, ताला अंदर से लगा दिया गया है। हमने यहाँ पे स्कूल प्रबंधन से बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन जो है अंदर से ताला लगा लिया है। ठीक है, गेट का ताला लगा हुआ है। GS भारती और चंद्रशेखर जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।